चलिए गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रश्नावली 8.1। बच्चों प्रश्नावली 8.1 बच्चों है त्रिकोणमिति का अनुपात बच्चों है। अब ट्रिगोमेट्री बच्चों, इसका त्रिकोणमिति बच्चों इंग्लिश का ट्रिगोमेट्री होता है और ट्रिगोमेट्री को बच्चों क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। अब बच्चों देखिए आप ध्यान से, ट्री लिखा हुआ बच्चों, क्या लिखा हुआ है, ट्री लिखा हुआ है। ये बच्चों ट्री का मतलब बच्चों क्या होता है, तीन होता है बच्चों, तीन भुजा, तीन। अगोनो मतलब क्या होता है, भुजा होता है। अब मेट्रो मतलब मापना होता है, आने की तीनों भुजा का माप बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। अब बच्चों देखिए यहाँ पे साइन, ये बच्चों क्या लिखा हुआ है, साइन लिखा हुआ है, कोसाइन लिखा हुआ है, टेंजेंट लिखा हुआ है, कोसेंट लिखा हुआ है, सेकेंट लिखा हुआ है, कोजेंट लिखा हुआ है। यानी ये जो आप देख रहे हैं ना, ये साइन का पूरा नाम साइन, साई का पूरा नाम साइन है, कॉस का पूरा नाम कोसाइन है, टेन का पूरा नाम टेंजेंट है, कॉसेक का पूरा नाम कॉस सेकेंट है, और सेक का सेकेंट है, और कॉट का कॉट जेंट है। यानी बच्चों इसका हिंदी बच्चों जिया, कोजिया, स्पर्श जिया, वे जिया, वी कोजिया, वी स्पर्श जिया होता है। या बच्चों को दिक्कत, चलिए बच्चों को दिक्कत नहीं हुआ आप लोगों को, आगे बात करते हैं। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, राइट एंगल बनाएंगे यहाँ पर। इसको बच्चों हम कहते हैं राइट एंगल बोलेंगे, सीधा सीधी बना देंगे यहाँ पर। ये आपका राइट एंगल हो गया, यानी कि ए बी सी। बच्चों यहाँ पे समकोण बच्चा हो ना, समकोण को बच्चों कहते हैं, जहाँ 90 डिग्री कोण बनता हो ना, उस समकोण कहा जाता है बच्चों। चलिए अब बच्चों इसमें क्या है, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, ये आपको हो गया बेस, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस बच्चा बोलते हैं। आने के बच्चे इसको लंब आप कह सकते हैं, ये लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया, ये सब लोग कर्ण कहते हैं। यानी हाइपोटेनस मतलब, हाइपोटेनस का मतलब बच्चा होता है कर्ण, हिंदी बच्चों को कर्ण कहते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे तो क्या है, एक होता है साइन, साइन ए, कॉस ए, टेन ए। बच्चों क्या था, कॉसेक ए, सेक ए, और यहाँ कॉट ए। यानी आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर है, आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर है, अब इसको लिख सकते हैं साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए। और आपका मन करे कि सर नहीं, हम साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका इच्छा लिखने का है। हम यहाँ बच्चों लिखे हुए साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट लिखे यहाँ पर है। अब देखिए बच्चों आप क्या लिखना है, अरे बच्चों क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब लंब बच्चा होता है, और बेस मतलब आधार होता है, और एच मतलब कर्णिक हाइपोटेनियस, कर्ण बेस आधार, परपेंडिकुलर लंब होता है। क्या बच्चों कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों क्या होता है, ये साइन, बच्चों क्या लिखेंगे, साइन लिखेंगे यहाँ पर, आप लिख देंगे साइन, साइन हो जाएगा आपका पी बाय एच, इसको कहते हैं बी बटा एच, इसको बोलते हैं पी बाय बी कहते हैं। अब बच्चों देखिए इसका जस्ट अपोजिट उल्टा यहाँ होगा, इसका बच्चों क्या होता है, साइन का उल्टा बच्चों क्या होता है, कौशिक होता है। तो ये क्या होता है, कौशिक। अन्य बच्चों ये उलट जाएगा, एच बटा पी हो जाएगा। अब कॉस उल्टा बच्चा क्या होता है, सेक होता है, इसको बोलेंगे एच बाई बी होता है। और टेन बच्चा उल्टा क्या होता है, ये कॉट होता है, इसको बोलेंगे बी बाय पी बोलेंगे। अन्य बच्चों इसको आप याद ऐसे भी ट्रिक से याद रख सकते हैं, आप यहाँ पर है साइन, साइन कॉस टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। अब बच्चों देखिए इसका बच्चों क्या होता है, पी बाय एच, बी बाय एच, पी बाय बी। अन्य बच्चों अन्य पी मतलब ऐसे ट्रिक से बच्चों आप रख सकते हैं, याद, इसको याद रख सकते हैं। पी से बच्चा पाकिस्तान होता है, बी से भूखा होता है, पी से परा, यानी कि पाकिस्तान में भूखा परा, और एच मतलब हिंदुस्तान, एस से हरा, और बी से हरा भरा। यानी बच्चों अब क्या ना कि हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान बच्चों क्या है, हरा भरा यहाँ पर है। आप इसका देखिए यहाँ बच्चों के इसका उल्टा अपोजिट देखिए यहाँ पर,
इसका ऑपोजिट उल्टा बच्चों क्या हो जाएगा, यानी कि साइन उल्टा बच्चों क्या होता है, कॉसेक होता है, एच बटे बी लिखिए। अब कॉसेक उल्टा बच्चों क्या होता है, सेक, बच्चों लिखिए एच बटे बी लिखिए यहाँ पर। और टेन उल्टा बच्चों क्या होता है, कॉट, और बच्चों में क्या लिखा है, बी बटे पी लिखा हुआ है। अब बच्चों इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, पाकिस्तान में भूखा पड़ा, हिंदुस्तान है हरा भरा। या कोई दिक्कत बच्चों, कि बच्चों को ट्रिक हो याद रखने के लिए। चलिए अब बच्चों इसको मिटा देते यहाँ पर से है। अब बच्चों अब क्या करें, आप देखिए, आप साइन बच्चों में क्या लिखे हुए यहाँ पर है, साइन बच्चों आप क्या है, पी बाय एच, कॉस बच्चों क्या है, बी बाय एच, टेन बच्चों क्या है, पी बाय बी, लिखा हुआ यहाँ पे ना। अब देखिए कॉसेक बच्चों क्या है, एच बाय पी, सेक एच बटा बी, और कॉट बी बाय पी। कोई दिक्कत बच्चों, या बच्चों क्या बोलेंगे, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान बच्चों क्या है हरा भरा। ये बच्चों आपका ट्रिक्स हो गया लर्न करने के लिए। चलिए बच्चों अब आगे बात करते हैं। अब बच्चों पाइथागोरस के बच्चों कुछ फार्मूले होते हैं, समकोण त्रिभुज कुछ फार्मूले बच्चों होते हैं, और जो होता है क्या है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे, यानी कि एच स्क्वायर बच्चों फार्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी बच्चों, यानी आप यहाँ पे क्या लिखा है, एच मतलब बच्चों क्या है, कर्ण है, बच्चों यहाँ क्या लिखा हुआ है, कर्ण है। और पी मतलब बच्चों क्या, लंब है। अभी मतलब बच्चों क्या, आधार होता है। आने की देखिए, यदि आप एच बराबर रूट, अगर बच्चों ऐसे स्क्वायर बच्चों रूट में बदलते हैं ना, मतलब क्या होता है, यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी आप स्क्वायर बदले में क्या लिख सकते बच्चों, रूट लिख सकते हैं, और रूट के बदले बच्चों क्या आप स्क्वायर भी लिख सकते हैं। या बच्चों कोई दिक्कत। चलिए अब बच्चों आगे बात करते हैं। अन्य बच्चों हिंदी में लिख देंगे इसको, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, इसको हिंदी में आपको लिख देंगे। अब बच्चों क्या लिखेंगे, बी, बच्चों बी बच्चों क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर अब माइनस पी स्क्वायर। अब बच्चों आप स्क्वायर क्यों लगाए नहीं, इस बच्चों क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। अब बच्चों लिखेंगे पी परपेंडिकुलर, यानी जिसको हम लंब कहते हैं, रूट अंडर मारेंगे यहाँ पर, एच स्क्वायर अब माइनस क्या लिखेंगे पे, पी स्क्वायर बच्चों, सॉरी बच्चों यहाँ बी स्क्वायर लिखेंगे, एच स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों इसको हिंदी में बच्चों देख लेते हैं। कर्ण बच्चों बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर अजोर आधार स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ क्या लिखा हुआ है, आधार, आप लिखिए आधार बराबर लिखेंगे रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आप बच्चों लिखेंगे लंब बराबर लिखेंगे आप रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। चलिए आप इससे बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख भी सकते हैं आप हैं। चलिए बच्चों आप इसे कैसे बच्चे पढ़ेंगे, एच स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चे रूट यहाँ पर आ गया तो बच्चों स्क्वायर हटा बच्चों, रूट में बदल गया ये, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चों ये क्या लंब है, यहाँ बच्चों क्या आधार पे बी मतलब बेस आधार होता है बच्चों, देखिए आधार लिखा हुआ है। तो कर्ण बच्चों क्या करेंगे, लंब को घटा देंगे, और बच्चों क्या लगेगा, लंब आपको पूछेंगे कर्ण में आधार को घटा देंगे। या बच्चों कोई दिक्कत। चलिए और दूसरी बच्चे बात यहाँ ये आ जाती है। चलिए आप बच्चों देखिए, यदि आपसे बच्चों यदि आपसे पूछे कौन ए का मान बताइए, साइन कौन ए का मान बताइए, कौन बी का मान बताइए, कौन सी का मान बताइए, यानी कभी आप लिखा होगा साइन ए का मान निकालिए, साइन सी का मान निकालिए, साइन बी का, कॉस बी, कुछ भी मान आपसे पूछ सकता है। चलिए यदि बच्चा आपसे कौन ए का मान पूछे, बच्चे किसका पूछे आपसे, देखो बढ़िया बच्चे ध्यान से फॉलो करना, इसको समझने की कोशिश करना। देखो ये बच्चों ए हो गया आपका, ये बी हो गया आपका, ये सी हो गया। हाँ बच्चों यदि आपसे कौन ए का मान पूछे, ये साइन ए का मान निकालना है, अब आपको सीधा बच्चों इसको देखना है, यहां बच्चों देखना है। ये जैसे बच्चों इसका कौन ए का यदि मान पूछे, साइन ए का मान कुछ मान पूछे आपसे, बट ये आपका हो जाएगा पी और ये आपका बी और एच हो जाएगा, क्योंकि बच्चों कर्ण के बदलता नहीं है। लंब और आधार आपके बच्चों बदल जाएगा, लेकिन कर्ण के बदलता नहीं है, क्योंकि कर्ण जो है वो समकोण सबसे बड़ी भुजा होती है। और बच्चा आपका साइन सी का मान पूछ दे, यहाँ देखिए ध्यान से, अगर आपका साइन सी का मान पूछे, कौन सी का मान पूछे, कौन कोसी का मान, कुछ भी मान पूछे बच्चों, आप इसको देखिएगा, ये बच्चा आपको क्या होता है, ये परपेंडिकुलर, ये आधार, ये आपका कर्ण हो जाएगा।
ए का मान बच्चे पूछिए, सीधा हम कुछ नहीं देखना, सीधा नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर इसको देख लेंगे, नीचे वाला भाग बच्चों हो गया, ये लंब हो गया, ये बच्चों क्या आधार हो गया बच्चों, ये कर्ण हो गया। ए का मान पूछे तो ऐसा करना है। अब सी का बच्चा मान पूछ दे तो सीधा वाला सीधा कोण हम चले जाएंगे, इसको लंब, ये आधार, ये कर्ण हो जाएगा। तो बच्चों कभी आपको ये भी ऐसे देखने मिलेंगे यहाँ पर कि कोण बी का मान निकालिए, यहाँ दे देंगे, यहाँ दे देंगे सी बच्चों, यहाँ हो जाएगा बी। तो सीधा इसको बच्चों देखना है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, आपको ये आधार हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ये बच्चों को दिक्कत हो? फिर बच्चों समझिए ध्यान से बच्चों, यदि आपसे कोण ए का मान पूछे तो बच्चों सीधा इसको देखना है, ये वाला भाग यानी बीसी वाला भाग बच्चों आपको हो जाएगा लंब, और ए बी वाला भाग आपको बच्चों क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। कर्ण तो अपने जगह ठीक ठाक रहेंगे। और बच्चों कौन सी का मान पूछ दे तो बच्चों सी बच्चों किसको देख रहा है, ए बी में बच्चों भुजा को देख रहा है, ये आपका हो जाएगा लंब, अब बच्चे आपका हो जाएगा आधार, या बच्चों हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। बच्चों कभी कभी पूछेंगे आपको कौन बी का मान निकालिए तो बच्चों सीधा आपको समकोण मानना ही पड़ेगा ना, तब उस समय तो सीधा इसको बच्चों देखना है, ये आपका लंब होगा, ये आपका आधार, ये आपका कर्ण हो गया। तो कभी के बच्चे आप लोग करते क्या है, ऐसे भी आप लिख देते हैं समकोण त्रिभुज में, तो मर्जी अपना, यहाँ बी लिख दीजिएगा, यहाँ पे ए लिखिए, यहाँ पे सी लिखिएगा। बी का मान पूछे तो लंब, ए का मान पूछे तो इसका लंब हो जाएगा, ये बच्चा आपका आधार, ये आपका कर्ण हो जाएगा। ये बच्चों को दिक्कत हुआ? ऐसा पूछे तो ये आपका लंब हो जाएगा बच्चों, और ऐसा आप पूछ दिए आपका लंब हो जाएगा। या बच्चा कोई दिक्कत हुआ? चलिए आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब बच्चों कभी कभी आपको दूसरा मैं आपको कंसेप्ट बता दूं, और दूसरा कंसेप्ट बच्चों ये होता है, यदि बच्चों यहाँ पे क्या होता है, ये कर्ण आपका हुआ, या मान लीजिए कर्ण हुआ, अरे कर्ण कर्ण बच्चों जिस भुजा को टच करता है, जिसको छूता है, वो बच्चों क्या आधार हो जाता है। दूसरे कंसेप्ट बच्चों, सेकंड कंसेप्ट आपका ये हो कंसेप्ट हो गया। अब देखिए कर्ण जो है जिस भुजा को टच करेगा वो आधार हो जाएगा। अब इसको ये टच कर रहा है, ये इसका आधार हो गया। बात समझ रहे हैं ना बच्चों? कोई दिक्कत हुआ? चलिए आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आगे बात करते हैं। क्या बात समझ, यानी कि इस भुजा को टच किया, देखो ए बी सी, अब ये कर्ण इसको टच कर लिया, ये बच्चों क्या हो गया, आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। ये बच्चों को दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ फिर ए बी और सी मान लेते हैं, मान लिया ना, अब इसको ये क्या, इसको टच कर रहा है ये, अब जिस भुजा को कर्ण टच करेगा वो आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, यानी ये दूसरा कंसेप्ट आपका होगा। चलिए अब बच्चा हम लोग सवाल पे, अब हम लोग सवाल पे बात करेंगे, सवाल हल करेंगे यहाँ पर। अब बच्चा आपका पहला सवाल है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी बच्चों क्या समकोण है। अब त्रिभुज तो बनाना है, लेकिन उसका बच्चों कोण भी क्या करना, समकोण करना है। और ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना आपको है। बच्चों सबसे पहले आप यहाँ पे करोगे, एक समकोण त्रिभुज बना दो। समकोण त्रिभुज कहाँ, यह बना दो क्या, यहाँ बना देता हूँ। चलिए यहाँ बच्चों सबसे पहले आप हल लिख लीजिए शानदार तरीके से, त्रिभुज यही बना देते हैं, जो कि आपको आसानी रहे, दोबारा में त्रिभुज बना आपको समझ में आ जाना चाहिए। ए बी सी, अच्छा एक त्रिभुज और बना लेते हैं, उसमें पता चल जाएगा सर क्यों बनाए हैं, ए बी और ये। तो बच्चों समकोण त्रिभुज, ये बच्चों क्या है, समकोण, मान लो समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर 90 कोण है बच्चों, 90 कोण बना हुआ है। बच्चों लिख दिए यहाँ पे, यानी कि जिसका कौन बच्चों क्या बी समकोण, देखिए दोनों बच्चों देखिए ध्यान से, यहाँ पे कौन भी दोनों बच्चों क्या समकोण कौन यहाँ पर है, समकोण 90 डिग्री कौन बच्चे यहाँ बन रहा है, 90 डिग्री से कौन यहाँ बन रहा है, यानी इसे राइट एंगल भी कहते हैं। अब ए बी आप देखिए, अब 24 सेंटीमीटर मान लेते हैं, अब बी सी 7 सेंटीमीटर आपका हो गया, ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया, ये आपका कर्ण हो गया। यानी आपको लंब पता नहीं, परपेंडिकुलर पता है, और बेस यानी आधार आपको पता है, लेकिन इसमें आपको हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण आपको पता नहीं है। तो बच्चों हमको निकालना क्या, कर्ण निकालना है, तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पर लिखेंगे, पहले लिखेंगे दिया है। बच्चों आपको इस बच्चों क्या क्या दिया गया है, आपको यहाँ पे ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया गया है, और ये बी सी आपका 7 सेंटीमीटर दिया गया है, लेकिन आपको ए सी पता ही नहीं, ए सी यानी कर्ण आपको निकालने वाट। या बच्चों आप लिख सकते हैं प्रश्न से, और उसके बाद यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय से भी लिख सकते हैं,
पाइथागोरस प्रमेय से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बच्चों क्या निकालना, कर निकालना। बच्चों निकालना क्या, तुमको यहाँ पे कर निकालना है। आने की कर के बदले में बच्चों हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए सी। बच्चों आप क्या लिखेंगे, ए सी लिखेंगे, उसके बदले में यानी कर्ण बोलेंगे तो पूरा पूरी बच्चों ये करने हुआ ना, कर्ण का मान ए सी मान ले तो ए सी लिखते हैं। बच्चों ए सी बच्चों बराबर क्या होता है, इसमें देखना है कि बोलिए कर्ण बराबर फॉर्मूला बच्चों क्या, तो कर्ण रूट अंडर लिखेंगे बेटा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर लिखेंगे। बच्चों क्या लिखेंगे, लंब स्क्वायर जोड़ आधार। बच्चों अब करने ही कर देते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। चलो हटाओ, करने क्या कर, ए सी कर देते हैं, या बच्चों क्या ए बी कर देते हैं, यानी ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर लिख देते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये आपका जो मान है ए बी, बच्चों कितना दिया गया यहाँ पर है, आपका ए बी दिया गया 24। बच्चों इस पे वर्ग यानी कि स्क्वायर कर देते हैं। और बी सी देखिए बच्चों आपका दिया गया 7 सेंटीमीटर, तो 7 स्क्वायर बच्चों कर देते हैं। ये आपको ए सी लिखिए, ए सी बच्चों लिख दिए, रूट लगाइए। आप देखिए 24 बच्चों क्या है, स्क्वायर यानी कि वर्ग है, 24 को 24 गुना 24 बच्चों जिससे करेंगे ना बच्चों आपका ये 576 हो जाएगा। और 7 स्क्वायर बच्चों है तो 7 7 7 जा 49, यानी आपका 7 बच्चों यहाँ 49 हो जाएगा। तो आप यहाँ ए सी बराबर लिख दो ना बच्चों, जोड़ दो यहाँ पर, ये आपका 625 हो जाएगा बेटा। और ए सी बराबर आप लिखेंगे, इसका वर्गमूल होता है 25। ये बच्चा आपका कितना निकल गया यहाँ पे, ये आपका निकल गया 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपका 24, ये 7, ये आप कितने निकले बेटा यहाँ पे, अब 25 निकल गया। या बच्चा कोई दिक्कत हुआ, चलिए बच्चों कोई दिक्कत नहीं हुआ आप लोगों को। अब जो पहला बच्चा सवाल से पूछ रहा है कि साइन ए और है कॉस ए, यानी कि आपको साइन ए का और कॉस ए का मान निकालना है। अब बच्चों दोनों बच्चों क्या है, साइन सी और कॉस सी का मान निकालना आपको है। देखिए अब आप यहां पर देखेंगे साइन बच्चों ए का मान पूछ रहा है। बच्चों ए इसमें देखिए क्या है, ए इसको देख रहा है, ए बच्चों किसको देख, इसको देख रहा है। तो बच्चे आपका हो गया पी, ये हो गया बी, और ये हो गया आपका एच। अब जो साइन से इसको देख रहा है तो ये पी अब बी एच तो दे ले, आपको दिक्कत हुआ। साइन सी का मान पूछे बच्चों किसको, इसको देख रहे थे, देखे नहीं यहाँ पे ना, ये आपका हो गया लंब आधार, ये कर्ण। और साइन ए का मान जब पूछ रहा था बच्चों, किसका मान, साइन ए का मान जब पूछ रहा था, देखिए साइन ये बच्चों इसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है, इसको देख रहे हैं यहाँ पे ना। तो बच्चे आपको क्या हो गया, लंब हो गया, और बच्चे आपके क्या है, आधार हो गया। या कोई दिक्कत हुआ आपको, चलिए कोई दिक्कत नहीं हो आप लोगों को। अब यहाँ पे क्या करें, साइन ये बच्चों क्या होता है, पी बट्टा एच, कॉस बी बट्टा एच होता है, ये बच्चों ए के लिए। अब बच्चों ए वाला देखिए भाग यहाँ पर, ये बच्चों पे क्या है, पी का मान 7 है, एच का मान 25 है। अब देखिए बी का मान बच्चों क्या है, 24 है, एच का मान 25 है। अब चलिए आगे बच्चों देख ले, सवाल नंबर 2 का है, साइन से कॉस सी का मान निकालना है। बच्चों साइन से इसको देख रहा था जी, अब इसको इसने देखा, ये मेरा क्या हो गया, परपेंडिकुलर लंब हो गया, ये आपका आधार, ये आपका कर्ण होगा यहाँ पर। अब यहाँ पे लिख देंगे साइन सी बच्चा हो गया पी बटा एच, कॉस सी बी बटा एच होता है यहाँ पर है। आप देखिए यहाँ पर ये पी का जो मान आप देख रहे हैं, तो पी बच्चा आप कितना हो गया, 24 हो गया आपका, एच कितना है सर 25 है। आप देखिए बी का मान क्या है बेटा 7 है, एच का मान क्या है, ये 25 है। तो बच्चों ये आपका क्या होगा, ये आपका आंसर हो गया। चलो बच्चों इसको लिख लीजिए। अब जो सवाल आपका 2 है, आकृति 1.13, देखिए आपके एनसीईआरटी किताब में सवाल नंबर 2 में दिया आकृति बनाया हुआ है। 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना आपको है, 10p और कॉट आर का मान ज्ञात करना आपको है। बच्चों यहाँ क्या लिखो, हल लिखो, यहाँ पर लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ देखिए आपका लंब है, ये कर्ण है, आपका आधार पता नहीं है। बच्चों क्या है, लंब दिया गया है, कर्ण दिया, आपका आधार पता नहीं है, यहाँ लिखो दिया है। बच्चों क्या लिखोगे, दिया है। तो बच्चों क्या क्या दिया गया है, तो आपका दिया गया पी क्यू,
पी की हो गया 12 सेंटीमीटर। अब पी आर आपका हो गया 13 सेंटीमीटर, और क्यों आर आपको पता नहीं है, यानी वाट है, पता नहीं आपको है। तो बच्चे यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं आप, हैं प्रश्नानुसार अनेक प्रश्न से लिखेंगे। आपको निकालना पे क्या था, आधार यानी क्यू आर निकालना है। बच्चों बताओ आधार बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। बच्चे इसमें कर्ण क्या है, ये आपका पी हो गया, ये एच हो गया। आपको कर्ण बच्चे इसमें क्या दिया गया है, पी आर सॉरी बच्चों, पी आर माइनस पी क्यू लिख दिया आप यहाँ पे। आप लिखिए यहाँ पे क्यू आर। अब पी आर आप देखिए, आप दिएगा आपका 13 पे स्क्वायर बच्चों है। अब पी क्यू बच्चा हो गया आपका 12 पे है, ये आपका हो गया क्यू आर। यानी कि 13 बच्चे स्क्वायर है, 13 को 13 से बच्चे मल्टीपल करेंगे, गुना करेंगे, 169 बच्चों हो जाएगा यहाँ पे आपका। और 12 पे स्क्वायर है, 12 गुना बना 144 हो जाएगा। आप यहाँ पे क्यू आर बच्चों बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पर है आप घाटे में बच्चों कितना 25 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे आपका क्यू आर बराबर वैल्यूज निकलेगा, आपका निकलेगा 5। अच्छा क्या निकलेगा आपका, 5 निकल जाएंगे, यानी वर्गमूल इसका 5 सेंटीमीटर हो गया। अब बच्चा कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चा आपको निकालना क्या था, टेन पी और कॉट आर का मान निकालना है। बच्चा आपको निकालना है पे क्या, टेन पी माइनस कॉट आर का। बच्चे अभी क्या, टेन पी बटा बच्चों क्या होता है, बी होता है, कॉट आर बी बटा पी होता है। आप देखिए इसका बच्चा मान निकल गया 5, इसका भी क्यू आर का बच्चा मान कितना निकाल लिया, 5 निकाल लिए। मेरे को दिक्कत हुआ, यहाँ पे इसको यहीं लिख, अच्छा रहेगा यहीं पे लिख देते हैं, क्यू आर बराबर आप यहाँ लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। इसको मिटा देते हैं जो अच्छा लगे देखना आपको। चलिए इसको सीधा करके आप लिख देते हैं, टेन पी और कॉट आर। इसका बच्चा हो गया पी बट्टा बी, ये आपका बी बट्टा पी हो गया, यानी कि टेन को उल्टा कॉट, कॉट को उल्टा टेन होता है। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पे कि पी, अब बच्चों पी किसको देख रहा है, पी इसको देख रहा है देखिए, देख रहा है यहाँ पे इसको, पी इसको देख रहा, सीधा वाले इसको पी देख रहा था। अब इसको बच्चों जब पी देखा ना, ये आपका हो गया पी, ये आपका हो गया बी, ये आपका हो गया एच। मिटा दीजिए, अच्छा लगेगा देखने में, आपको समझ में आ गए ना। अब ये सीधा इसका थुथना ये देख रहा था, ये आपका क्या हो गया, लंब। अब कॉट आर देखिए बच्चों क्या देखना है, कॉट आर। अब देखिए आपका यहाँ पे दिया गया है टेन पी पी बटा बी हो गया, कॉट आर बी बटा पी होता है। अब देखिए यहाँ पे टेन पी किसको देख रहा था, ध्यान से देखिए, टेन पी आप इसको जैसे देखा यहाँ पर, ये आपका हो गया लंब, और कॉट आर इसको देखा, ये आपका हो गया लंब, यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पे लंब हो गया आपका। अब यहाँ देखना है, देखिए कर्ण तो बदलता किसी का ही नहीं, कर्ण किसी बदलता नहीं है। अब देखिए पी का मान कॉट टेन पी में है ना, तो टेन पी इसको देखिए, पी का मान हो गया 5, अब बी का मान हो गया 12। कोई दिक्कत हुआ। आप कॉट आर को देख रहे हैं, तो कॉट आर आपका कितना हो गया, देखिए पी हो गया आपका पी क्यू, यानी पी हो गया आपका ये परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका 12। अब बी आपका क्या बचा यहाँ पे 5, कर्ण बदलता ही नहीं है, तो आपका बी का मान हो गया 5, अब पी का मान हो गया आपका 12। ये बच्चों को दिक्कत हुआ, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब निकालना क्या था, टेन पी माइनस कॉट आर का मान निकालना था। अब टेन पी देखिए यहाँ पे क्या है, पी बट्टा बी लिख सकते हैं, और कॉट आर बी बट्टा पी लिखिए। इसका मान बैठा दीजिए 5/12, आप 5/12 बैठाइए, तो बच्चों बच्चों लघुत्तम आ गया 12, अब 5 माइनस 5 हो गया। अब बच्चों दोनों में जैसे घाटे आप कितना हो गया, 0, 0/12 बच्चों, इसका आंसर कितना हो गया आपका, हो गया ये आपका आंसर हो गया 0। चलिए इसको लिख लीजिए। अब आपका सवाल नंबर 3 है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। यानी साइन ए का मान बच्चों का आपका क्या दिया, साइन ए का मान दिया गया है, बच्चों क्या लिखेंगे, दिया है, पहले बच्चों हल लिखो यहाँ पर, बच्चों क्या लिखेंगे, दिया है। बच्चों क्या लिखेंगे, दिया है। बच्चों क्या दिया है, दिया है आपका साइन ए बराबर 3/4। यानी बच्चों साइन ए बराबर क्या होता है, पी बटा एच होता है, लंब बटा कर्ण होता है। आप यहाँ लिखोगे पी बटा एच।
लिख दिए। अब अच्छा आप समकोण त्रिभुज बनाओ, इसको राइट एंगल कहते हैं, इसको ए बी और सी मान लिए। अब बच्चों क्या करें, 90 डिग्री का सिंबल नहीं साइन लगा देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे ए बी, यानी पी, पी आपका हो गया 3 सेंटीमीटर आपका हो गया यहाँ पर, और एच जो आपका हुआ यहाँ पर, ये आपका होगा 4 सेंटीमीटर। बच्चों कितना हो गया आपका, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। बच्चों यहाँ पे लिखेंगे ए बी, तो क्या लिखेंगे ए बी, ए बी बच्चों बराबर यहाँ क्या लिखेंगे 3, और ए सी और बच्चों क्या लिख देंगे यहाँ पर 4। आप बच्चों आपका जो आधार है बीसी वो दिया नहीं है, लंब है, कर्ण है, आधार आपको पता नहीं है, तो बीसी और लिखेंगे वाट, लिख दिए बच्चों। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न से यहाँ लिखेंगे आप। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि आधार बराबर बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि आधार जब बीसी लिखेंगे, ए रूट अंडर यहाँ पे मारेंगे, आधार बराबर क्या, तो कर्ण में बच्चों लंब को क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी कि ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर। बीसी आप लिख दिए, रूट लगाइएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे एसी का जो मान दिया 4 दिया गया है, बच्चों 4 पे स्क्वायर हो जाएगा। बीसी का बच्चों कितना 3 दिया गया है, तो 3 पे स्क्वायर लिखिए यहाँ पे, ये बीसी बराबर लिखिए, रूट अंडर लिखेंगे, यानी ये 4 पे क्या स्क्वायर दिया गया है ना, 4 को 4 से मल्टीपल गुना कीजिएगा तो 400 बच्चों कितना 16 हो जाएगा आपका, और 3 पे स्क्वायर 3 दिया 9 हो गया, तो बीसी बराबर लिखिएगा रूट अंडर। अब देखिए 16 में 9 के बच्चे कितना 7, तो 7 का वर्गमूल होता नहीं है। अब अच्छा आपको निकालना क्या यहाँ पे है, तो cos ए और tan ए का मान निकालना है, तो cos ए और tan ए का मान निकालना है आपको। अब देखिए cos ए बराबर क्या होता है, cos ए बराबर बी बटा एच होता है, और tan ए बराबर पी बटा बी होता है। अब बी का मान क्या निकला आपका, बी सी रूट अंडर 7 निकला है। बच्चा यहाँ क्या निकला हुआ है, अंडर 7 निकला हुआ है। अब बी का मान बच्चों यहाँ पे क्या हो गया आपका √7, और एस का मान बच्चों आपको कितना हो गया 4। यहाँ बच्चों को दिक्कत हुआ, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब पी का मान देख लीजिए कितना दिया गया है 3 है, अब बी का मान कितना √7 दिया गया है। ये आपका क्या होगा, ये आंसर हो गया। चलिए नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, तो यदि cot ए बराबर, यदि cot ए बच्चों क्या दिया आपका यहाँ, सॉरी बच्चों यहाँ 15 cot ए यहाँ पे दिया गया आपका है, यदि 15 cot ए बच्चों लिखना है, यदि 15 cot ए, यदि 15 cot ए बराबर 8 हो तो sin ए और sec ए का मान ज्ञात करना है। बच्चों यहाँ क्या लिखेंगे, हल दिया है बच्चों, लिखेंगे दिया है 15 cot ए बराबर ये आपका 8 हो गया, इसीलिए cot ए बराबर 8 बटे कितना हो गया, ये 15 हो गया। कितना हो गया आपका, ये 15 आपका हो गया। यानी cot ए बराबर क्या बेटा होता है, तो cot ए बराबर आपका होता है b बटा p। क्या बेटा होता है, b बटा ये p होता है, ये कितना होता है b बटा p आपका हो जाता है यहाँ पर है। अब आप यहाँ पे एक त्रिभुज बनाइए, यहाँ क्या बना, आप यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाइए। आपको यहाँ क्या बनाना है, एक समकोण त्रिभुज ए बी और सी बनाना है, ए और बी और सी बनाना है। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ देख लीजिए, आयत के बी का मान बच्चों क्या हो गया, यानी यानी आपका हो गया 8 सेंटीमीटर, 8 मान ये, पी आप कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 15 हो गया, कितना हो गया आपके यहाँ पे 15 हो गया। अब एसी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, क्या एसी जो आप देख रहे हैं, क्या देखना आप एसी जो देख रहे हैं, आप एसी क्या करना, ज्ञात करना है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी बराबर 15, ए बी कितना हो गया आपका, हो गया 15 हो गया, और ये बी सी बराबर कितना पे होगी, कितना हो गया आपके यहाँ पर 8 हो गया यहाँ पर। आपको निकालना पे क्या है, कर निकालना है, यहाँ बच्चों कर निकालना, तो यहाँ ये कर ए सी बराबर बच्चों वाट हो गया। बच्चों आप क्या लिखोगे, प्रश्न से लिखोगे, अब क्या लिखोगे, प्रश्न से यहाँ पे लिखोगे, आगे आप प्रश्न से लिखोगे, क्या करना है। अब ये सवाल आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि 15 cot ए बराबर 8 हो तो sin ए और sec ए का मान ज्ञात करना आपको है। यानी यहाँ पे बच्चा आपका दिया गया, तो बच्चों सबसे पर लिख दो हल, लिख दिया।
लिखना यहाँ पर है दिया है बच्चों। 15 कॉट ए बराबर ए, 8 आपका दिया गया है। तो बच्चों इसीलिए लिखेंगे कॉट ए बराबर 8/15। आप बच्चों बताइए कॉट ए बराबर क्या होता है, तो वह लिखेंगे बच्चों b/p होता है। तो क्या बोलोगे सर, b बटे कितना होता है, p होता है। तो आप यहाँ पे कि एक समकोण त्रिभुज बना लो। एक समकोण बच्चों पे क्या बना, एक त्रिभुज बना लिए। इसका इसका इस कोण का बच्चा मान ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी दे दिए और 90 डिग्री के हम साइन लगा दिए। अब देखिए बी बच्चों बी सी आपका आधार हो गया बी, और ए भी आपका लंब हो गया 15 सेंटीमीटर बच्चों, 15 हो गया आपका। अब देखिए ए सी बच्चों, यहाँ पर क्या ए सी जो बच्चों यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे ए सी जो दिया पता नहीं, आपको कर्ण पता आपको नहीं है बच्चों, आपको निकालना है पे क्या है, तो लिख देना यहाँ पे ए बी 15, अब बी सी आप हो गया 8, ए सी आपको पता नहीं यानी वाट है बच्चों। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्न से यहाँ पे लिखोगे आप, कौन से लिखोगे, प्रश्न से लिखोगे। निकालना क्या, आपको कर निकालना है बच्चों। करने के जब क्या लिखेंगे, ये आपका एच हुआ ना, यानी इसके जगह बच्चा आप क्या लिखोगे यहाँ पर ए सी, ये आपका हो गया पी, ये आपका हो गया बी, ये आपको क्या एच हो गया। आप इसके जगह लिखो ए सी, यानी ए सी यानी कर्ण बराबर बच्चों क्या होता है कि लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, लंब के जगह बच्चों लिखोगे ए बी स्क्वायर, आधार की जगह लिखोगे बी सी स्क्वायर। बच्चों क्या लिखोगे बी सी। अब ए सी आप ए बी बच्चा आपको दिया 15 दिया गया यहाँ पर, मैं लिखो 15 स्क्वायर, बी सी आपका है 8 स्क्वायर, बच्चों लिखो 8 स्क्वायर यहाँ पर। आए आप लिखो 15 पे स्क्वायर, 15 15 नहीं है 225, यानी 15 का 15 जब गुना करोगे ना 225 हो जाएगा आपका, ये आपका 225 हो गया। 8 पे स्क्वायर 88 बच्चों 64 हो गया। आया ए सी लिखोगे रूट अंडर, जब बच्चे 225 और जो 64 को जैसे ऐड करोगे तो 5 4 9 6 2 8 यानी कि 289 हो जाएगा बच्चों यहाँ। और 289 का स्क्वायर रूट बच्चों कितना होता है 17 होता है, यानी वर्गमूल 17 हुआ। आप बच्चों अब निकालना है क्या है साइन ए, साइन ए और सेक आपका मान नहीं निकाला यहाँ पर है। तो बच्चों साइन ए बराबर बच्चों क्या होता है पी बटे एच होता है, और यहाँ पे क्या सेक ए बराबर बच्चों सेक ए बराबर बच्चों क्या होता है बी बटा एच होता है। बच्चों अब क्या होता है बी बटा एच होता है। अब आपको यहाँ देखना है कि पी का मान बच्चों क्या दिया गया है, पी का मान दिया गया 15, और बच्चों एच का मान आप क्या निकाले ए सी के बच्चों क्या निकाला आप है 17, बैठा 17 बैठा दो। अब बच्चों बी का मान देखो कितना दिया गया है, बी का आपका मान दिया गया है यहाँ पर, बी का मान कितना दिया गया, आप कितना सेक बी का मान निकालना है बच्चों, किसका मान निकालना है सेक ए का मान। जैसे आप निकालोगे यहाँ पर तो आपको सेक ए का मान बच्चों यहाँ पे क्या आता है बच्चों सेक ए का मान, सॉरी बच्चों एच बटा बी लिखोगे बच्चों, एच का मान बच्चों 17 हो गया। अब बच्चों देखो यहाँ बी लिखना पड़ेगा आपको बी, अब बी बच्चा कितना हो गया 8 हो गए। ये बच्चों ये आपका क्या होगा ये आंसर हो गया। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल का 5 नंबर का सवाल बच्चों है, यानी कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो, सेक थीटा कितना 13/12 हो, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य की इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करना है, साइन कॉस टैन कॉट से कॉस, यानी 6 फार्मूला इसमें क्या करना है इसको अनुपात रूप में दिखाना है। बच्चों यहाँ क्या लिखोगे हल लिखोगे पहले, बच्चों क्या हल लिखोगे, लिखोगे सेक थीटा बराबर 13/12। बच्चे क्या दिया सेक थीटा बच्चे क्या आपको यहाँ पे 13/12 दिया गया है। अब देखिए सेक ए बराबर बच्चों क्या होता है, तो होता है यहाँ पे एच बटा ये आपका पी होता है, और सॉरी एच बटा बी होता है, यहाँ पर है एच बटा बी होता है। आप देखिए एच यानी कि आप यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना दीजिएगा, यहाँ ए बी सी आपका हो गया, कर्ण हो गया आपका 13, इसको एच हाइपोटेनियस कहते हैं, बेस मतलब आधार जिसको 12 जिसका 12 सेंटीमीटर दिया गया है, 12 सॉरी सेंटीमीटर से 12 दिया गया यहाँ पे है। आपको निकालना क्या परपेंडिकुलर जिसको हम लंब कहते हैं, तो जब क्या वो लंब बोलते हैं, यहाँ आप लिखेंगे दिया है बच्चों आपको क्या दिया गया यहाँ पे है
ए सी बराबर 13, अब बी सी बराबर दिया गया यहाँ पे है 12। निकालना क्या था आपको, ए बी निकालना था, ए बी आपको पता है नहीं। बच्चे तो कौन से लिखोगे, प्रश्न से बच्चों, कौन से लिखोगे यहाँ पर, प्रश्न से लिखोगे, कौन से लिखोगे, प्रश्न से। अब आपको निकल लंब है, तो लंब के जगह बच्चों क्या लिखना है, आपको ए बी लिखना है। ए बी बराबर रूट अंडर लिखो, यहाँ पर लिखोगे ए बी बराबर रूट अंडर लिखोगे यहाँ पर। कर्ण में लाचार बच्चों क्या करो, घटा दोगे, यानी कि ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए बी यहां पे लिख दिया। अब ए सी का मान देखो बच्चों कितना दिया गया है, ए सी आपका 13 दिया गया है, आने के 13 पी स्क्वायर। अब बी सी आपका था 12 पी स्क्वायर हो गया। यहाँ पे लिखोगे ए बी बराबर रूट अंडर यानी 13 स्क्वायर, 13 गुना 13 करोगे तो 169 हो जाएगा आपका 169। 12 गुना 12 करोगे तो 104 यानी कि 144 हो जाएगा। आप दोनों बच्चों अभी क्या करो, सब्ट्रैक्शन नहीं, घटा दो दोनों को, तो घटाने में कितना हो गया, 25 हो गया। तो यानी कि 25 का वर्गमूल बच्चों कितना होता है, 5 होता है। आपका लंब कितना निकल गया यहाँ पे, ये 5 निकल गया। आपको निकालना क्या है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए। आप जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े, साइन कॉस टेन, कॉट से कॉसेक जो पढ़े हैं वही लिखना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये अनुपात त्रिकोणमिति की बच्चों ये क्या अनुपात हो गई, ये सबको बच्चे इसमें क्या परिकलित करेंगे यहाँ पर। अब बताइए कि साइन थीटा बराबर बच्चों क्या आता है, पी बटा एच, कॉस बी बटा एच यानी लंब बटा कर्ण, टेन पी बटा बी, कॉट बी बटा पी, सेक यानी कॉसेक सेक, कॉस को उल्टा बच्चा बी एच बटा बी, एच बटा बी, और कॉसेक साइन को उल्टा एच बटा पी होता है। आप बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, सब का मान यहाँ पे क्या करेंगे, बैठाएंगे। अब देखिए पी का मान बच्चों क्या दिया गया है, पी का मान दिया गया यहाँ पर है 5, तो एच का मान है 13, बी का मान है 12, एच का मान है 13, पी का मान देखो कितना दिया गया 5, बी का मान है 12, बी का मान है 12 तो पी का मान है 5, एच का मान है कितना 13, बी का मान है 12। देखिए सेक थीटा का मान आज सेक थीटा का मान के बराबर मिल गया यहाँ पे ना, इसका मतलब आपका जो है त्रिकोणमितीय अनुपात बिल्कुल सही बन रहा है। एच का मान दिया गया 13, अब पी का मान हो गया 5, ये आपका बच्चा हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपात से क्या परिकलित कर चुके हैं, दर्शा और दिखा सकें। चल लिखिए इसको। अब बच्चा आपका सवाल नंबर 6 नंबर का है, यदि कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण है जिसको एक्यूट एंगल हम लोग कहते हैं। न्यून कोण मतलब जो 90 डिग्री बच्चों क्या कम बनता है, हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। और जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होता है। आपको क्या करना है, दिखाना है कि कॉस कोण ए बराबर कोण बी होता है। तो बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, हल लिखेंगे बच्चे यहाँ पर पहले। अब आप यहाँ पे बनाइए समकोण त्रिभुज बनाइए। अब यहाँ क्या बना, समकोण त्रिभुज, दो तरफ समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये यहाँ बना लेते हैं, ये हो गया सी, ये बच्चों यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, सी हो गया, या बच्चों क्या हो गया, बी हो गया, यहाँ बच्चों आपका ए हो गया, ये आपको ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। चलिए इसका 90 डिग्री कोण मान लेते हैं यहाँ पर है। आपको दिखाना क्या है, कोण ए और कोण बी। देखिए कोण ए आपका ये हो गया, क्या हो गया, कोण ए हो गया और ये आपका कोण बी हो गया। सीधी सी बात है, यानी कि कर्ण जिस भुजा को टच करेगा वो आपका आधार होगा। देखिए इसको टच किया, ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया। इसको टच किया, ये आपका आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया और ये आपका कर्ण हो गया। ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया, आपका क्या हो गया, ये कर्ण हो गया। और दूसरा फंडा बच्चा क्या सिखाया, आपको सिखाए थे, यानी ए इसको देख रहा है, लंब ये हो गया, अब बी इसको देख रहा है, लंब ये हो गया। बात समझ में आई ना। चलिए आगे बात करते हैं। आप लिखेंगे हल कोण ए के लिए बच्चों, क्या लिखेंगे, कोण ए के लिए, कोण ए एक न्यून कोण है बच्चों। कौन सा कोण है, ये न्यून कोण है। आप देख कोण ए के लिए बच्चों मान निकाल रहे हैं, कोण ए
बच्चों क्या करें, कौन ए जो मान निकाल रहे हैं यहाँ पे है, कौन ए बच्चों किसको देख रहा है, इसी को देख रहा था। ये आपका क्या हो गया, बी सी। BC आपका क्या हो गया, P हो गया। और AC बच्चा आपका क्या यहाँ पर हो गया, ये AC आपका B हो गया। तो AB बच्चा आपका क्या हो गया यहाँ पर, AB आपका H हो गया। तो बच्चों तब लिखेंगे यहाँ पे cos A बराबर, बच्चों क्या लिखेंगे, cos A बराबर लिखिएगा। बच्चा cos A बराबर बच्चों क्या होता है, B बटा H। B बटा H, B का मान क्या है, AC दिया गया है, और H का मान क्या है, AB दिया गया है आपका। यहाँ लिख दो cos A। ये आपका समीकरण क्या हो गया, यहाँ पे फर्स्ट हो गया। ये आपका समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। आप यहाँ लिखेंगे। अब देखिए कौन बी, तो कौन बी आपका मैंने सिर्फ जिस भुजा को कर्ण टच करता है वो आपका आधार होता है, या आमने सामने एक भुजा जो होता है हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। अब हम निकाले कॉस कौन बी एक न्यून कौन है, न्यून कौन है। बच्चों यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे कौन ए जो आपका दिया गया यहाँ पे कॉस बी, अब क्या लिखोगे कॉस बी। अब इसमें देखिए कॉस बी में क्या दिया गया है, यानी कॉस बी आपका AC जो हो गया आपका यहाँ पर ये P हो गया, BC आपका हो गया B, और यहाँ पे और दूसरा क्या है AB दिया गया, AB जो आपका यहाँ पर हो गया ये आपका हो गया H। यहाँ कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, आप लिखेंगे कॉस A, सॉरी बच्चों कॉस B बड़ा लिखेंगे, B बटा क्या होता है, H होता है। आप देखिए यहाँ पे cos B का जो अमाउंट दिया गया है ये cos B, ये cos B, B जो दिया गया आपका BC हो गया, और H आपका क्या हो गया, AB हो गया। ये आपका हो गया समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड हो गया आपका, ये समीकरण सेकंड आपका हो गया। तब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। देखिए cos A का मान A, cos A बच्चों क्या थे, AC बटा AB, अब cos B का है BC बटा AB। अब बच्चों B बचा तो क्या कैंसिल कट गया यहाँ पर, तो बच्चे आप क्या लिखोगे, इसीलिए AC बराबर BC, AC अतः यानी इसीलिए भी कह सकते हैं कौन A बराबर बच्चों क्या लिखे, कौन B। एक बताइए क्या न्यून कौन है। आप देखो जब आप देखिए समान भुजा के बच्चों क्या लिखेंगे, समान भुजा के सम्मुख बच्चों क्या होते हैं, समान होते हैं। देखो ये भुजा बच्चों क्या इसके बराबर होते हैं, ये भुजा इसके बराबर होते हैं बच्चों। तब यहां लिखोगे अतः 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 यहां पे लिखोगे समान भुजा के सम्मुख कौन, सम्मुख कौन समान होते हैं, क्या होते हैं, समान होते हैं। आप ये भी लिख कर छोड़ सकते हैं, या तो कौन ए बराबर कौन बी क्या न्यून कौन है, न्यून को ये भी लिख के छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चे इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। आपका सवाल नंबर 8, 7 नंबर बच्चे सवाल दिया गया यहाँ पे है, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो अब बच्चे एक नंबर सवाल आपका दिया गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉट थीटा। अब बच्चों 2 नंबर में दिया गया है कॉट स्क्वायर थीटा, बच्चों क्या करो आपका मान ज्ञात करना है। बच्चों यहाँ क्या लिखोगे, हल लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे, हल लिखोगे, लिखोगे कॉट थीटा बराबर 7/8। अब कॉट का जो मान बच्चों क्या होता है, B बटा P होता है। आप यहाँ पे एक त्रिभुज बना दोगे, समकोण त्रिभुज ABC। अब P का मान जो बच्चों आपका दिया गया है, P का मान आपका ने P AB आपका लंब हो गया तो 8 ही दिया गया, BC आपका 7 हो गया। अब बच्चों आपको निकालना क्या था, आपको कर निकालना है। यहाँ लिखोगे AB बराबर 8, अब BC बराबर लिखोगे यहाँ पर 7 लिखोगे, AC बराबर क्या लिखोगे वाट, यानी आपको कर यहाँ पे क्या करना है, निकालना। ये आपका P हो गया, ये B हो गया, और यहाँ पे क्या, ये H कर्म हो गया आपका। आपको निकालना पे क्या है, कर निकालना है,
तो लिखो यहाँ प्रश्न से, इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। यहाँ आप क्या करोगे, अब AC जिससे आप यहाँ निकालोगे, AC बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर, लंब के जब क्या लिखोगे, AB लिखो, क्या लिखोगे, AB लिखोगे यहाँ पर। अब BC आधार बच्चों हो गया आपका। अब AC जैसे आप यहाँ लिखते हैं तो आपको देखना है कि लंब कितना, AB का मान कितना दिया गया है, AB का मान आपका दिया गया 8, बच्चों लिखो 8 स्क्वायर लिखोगे यहाँ पर। अब BC का मान 7 है तो 7 स्क्वायर लिखोगे। AC लिख दिया यहाँ पर, तो 8 8 कितना हो गया 64, अच्छा तब कितना हो गया 49 हो गया। AC जो आपको यहाँ पर होगा, आप देखिए दोनों को जोड़ते हैं, 64 और 49 को जोड़िएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा यहाँ पर। अन्य 113 का रूट तो होता नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे तो आपका, आप निकाला तो क्या है, एक नंबर में आपका दिया गया है 1 प्लस, एक ना आपका सवाल में दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है आपका 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, बटा आपका हो गया 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर, यानी आप इसको LHS भी कर सकते हैं, क्या LHS भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपने पढ़ा होगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये क्या है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। देखिए यहाँ पे A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बच्चों क्या आता है, A प्लस बी इंटू A माइनस बी होता है। तो देखिए यहाँ पे एक बार प्लस में, किसने बच्चों माइनस में दिया गया, यानी हम इसके अंदर बच्चों क्या है 1 का 1 से मल्टीपल 1 प्लस माइनस माइनस बच्चों हो गया, साइन कोसाइन बच्चों गुना करो साइन स्क्वायर थीटा आपका हो गया, यहाँ क्या साइन स्क्वायर थीटा। आप बच्चों नीचे वही दिया गया है 1 बच्चों लिखे प्लस में बच्चों माइनस कर दिए, फॉर्मूला देखिए दिया गया यहाँ पर है, A का मान मान लीजिए इसको, B का मान कॉस का मान लेते हैं, आप यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन P बटा H होता है, आप इस पे स्क्वायर लगा दोगे, आप यहाँ माइनस, आप कॉस का B बटा H होता है, इस पे स्क्वायर लगा दोगे, लगा दें आप यहाँ पे 1 लिख दो। अब P का मान कितना बच्चों दिया गया, हम देखिए तो P का मान है 8 हो गया। H का मान आप क्या निकाल, रूट 113 आप निकाले हैं, रूट 113 आप यहाँ पे लिख दीजिए। आप उसके बाद क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपका 1 यहाँ पे लिख दीजिए। अब B का मान बच्चा आपका 7 दिया गया है, H का मान रूट दिया गया 113। यहाँ पे क्या करना है, अब आपको यहाँ पे दिखाना है, आप इन लोगों को, इन सब बच्चों क्या करेंगे यहाँ पर, या अपने मर्जी बच्चे देखिए स्क्वायर जन लगे बच्चों, क्या लगाना है स्क्वायर, अपने मन से यहाँ पर 1 भी लगाएंगे, देखिए आगे 1 लगा रहे हैं, 1 लिखे यहाँ पर। अब देखिए 8 भी स्क्वायर बच्चे कितना होगा 64, कितना यहाँ हो गया आपका, यहाँ हो गया आपका 64 हो गया, कितना हो गया आपका 64 हो गया। अब ये 64 आप लिखिए दिए हैं, अब बटा बच्चा पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 64 हो गया, अब बटा स्क्वायर बच्चा रूट मेरा क्या खत्म हो गया, तो आपका 113 यहाँ बचा, अपने मन से 1 बटा का साइन लगा दो, यहाँ 1 लिखो, 7 बच्चों यहाँ की स्क्वायर है ना, 7 बच्चों क्या 49 हो गया, स्क्वायर बच्चों मेरा स्क्वायर बच्चों क्या खत्म हो गया, यहाँ पे आपने बच्चों में क्या लगा दो 1 लगा दो, आपने बच्चों में क्या लगा 1 लगा देगा यहाँ पर, चलिए बराबर साइन लगा दो। अब जो लघुत्तम लो इसका 113, इसका लघुत्तम आ गया, भाग दिए बच्चों तो 113 हो गया, गुना करने में 1 से 113 में 113 भाग दिए 1 गुना 64 बच्चों कितना हो गया 64। अब फिर बच्चों इसका लघुत्तम 113 यहाँ पर हो गया आपका। अब इन दोनों बच्चों में क्या करेंगे, भाग देंगे, इससे बच्चों में क्या गुना कर देंगे तो 100 यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब फिर इन दोनों भाग 1 गुना 49 बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा 49 होगा। अब बच्चों आप यहाँ पे इसको कटा भी सकते, लीजिए कटा दिए, यहाँ पर कट गया ना। अब 113 बच्चों क्या करेंगे 64 बच्चों घटाएंगे तो बच्चे कितना 49 बचेगा। अब 113 में जो बचे 49 घटे बचे कितना 64 बचेगा, ये कोई दिक्कत हुआ। आप देखिए दूसरा बच्चा सवाल आपका है, इसको RHS भी आप कर सकते 2 नंबर को, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉट स्क्वायर थीटा बच्चों लिखो, ये क्या आता है B बटे यहाँ पे क्या आता है P होता है। आप बच्चा क्या स्क्वायर लिख दोगे यहाँ पर, अब B का मान कितना दिया गया 7 स्क्वायर, अब P का मान कितना दिया गया 8, आने की यहाँ बच्चों कितना 7 बच्चों क्या हो गया आपका 49 कितना बच्चों 64 हो गया। अब देखिए आने की LHS, अब बराबर यहाँ पे क्या हो गया RHS,
यानी कि दोनों यहाँ पे जो है LHS का जो मान है यहाँ 49 बटा कितने निकला है 64। RHS बच्चों यहाँ पे क्या निकला 49 बटे कितने का 64 निकाला है। दोनों बच्चे आपस में क्या है बराबर है। यह बच्चों क्या आंसर हो गया। चलिए लिखिए आपका सवाल। अब 8 नंबर का क्वेश्चन आपका है यदि 3 cot a बराबर 4 बच्चों कितना 3 cot a बराबर कितना 4 दिया गया है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है या नहीं। यानी ये इसके बराबर है या नहीं। बच्चों यहाँ क्या हल लिखो पहले हल लिख दिया। अब लिखो चूंकि 3 cot ए बराबर बच्चों कितना 4 दिया गया है तो इसीलिए आप लिखोगे cot ए बराबर 4 बटा 3 हुआ आपका। अब cot यानी cot ए बराबर बच्चों क्या होता है b बटा p होता है। तो यहां बच्चों क्या निकालोगे एक समकोण त्रिभुज बना दो ए बी सी हो गया। अब बी बच्चों हो गया आपका बी सी इसको बच्चों मानते लंब लंब आपका परपेंडिकुलर हो गया 3 बेस आपका हो गया 4 हो गया। और हाइपोटेनियस आपको निकालना है। क्या निकालना है हाइपोटेनियस आने के कारण आपको इसमें क्या करना है निकालना है। तो कैसे निकालना है यहां लिखेंगे दिया है बच्चों क्या दिया है ए बी 3 है बी सी 4 है ए सी वाट है। बच्चों लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक प्रश्न से लिखो। अब ए सी जगह बच्चों जो कर्ण बच्चों क्या होता है यानी कि एच यानी हाइपोटेनस को कहा जाता है। ए सी लिखो रूट अंडर लिखो यहाँ पर। अब देखो लंब को और लंब स्क्वायर जो बच्चों की आधार स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर यानी ए बी स्क्वायर अब बेस बी सी स्क्वायर ए सी यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखिए ए बी का मान बच्चों कितना दिया गया 3 दिया गया है। यहाँ बच्चों क्या करो 3 पे स्क्वायर लिखोगे। अब बी सी का मान कितना है 4 तो 4 पे स्क्वायर दोगे यहाँ पर तो ए सी 3 दिया 9 4 तो बच्चों क्या हो गया 16। तो ए सी बराबर कितना हो दोनों जोड़ दो 16 बच्चों कितना गया 25 हो गया। यानी ए सी का मान बच्चा क्या निकला आपका 25 निकल गया। आप बच्चा आपको निकालना क्या यहाँ पर है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर किसके बराबर है। तो इसको मान लीजिए LHS लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 तो लिख दिए और 10 बराबर तो पी बटा क्या आता है बी पी बटा बी पे बच्चों क्या स्क्वायर हो गया बटा 1 प्लस 10 पी बटा बी बच्चों क्या लिखेंगे स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर 1 लिख दिए। अब पी का मान परपेंडिकुलर कितना 3 दिया गया है 3 बेस आपका 4 है इस पे स्क्वायर लगा दो 1 माइनस यहाँ लगाओ प्लस पी का मान बच्चों क्या दिया गया यहाँ पे पी का मान दिया गया 3। अब बेस आपका कितना है 4 बच्चों क्या लगा दो स्क्वायर लगा दिए। अब यहाँ पे क्या करना है 1 तो लिख दिए अब 3 पे स्क्वायर 3 दिया 9 हो गया 4 पे स्क्वायर तो बच्चा 4 चौका ये 16 अपने वाले बच्चे क्या 1 हो गया। अब बटा बच्चों से इसको तो हटा के लिख देते यहाँ पर है 1 माइनस स्क्वायर दिया गया 3 3 जा 9 4 4 जा 16 अपने मन से 1। अब 3 बच्चों स्क्वायर 1 प्लस 3 दिया 9 और 4 से बच्चों अब क्या आ गया 16 अपने मन से 1 इक्वल का साइन। अब लघुत्तम लीजिए पूरा आ गया 16 इस 16 बच्चों 1 से भाग दिए 16 16 1 बचा हो गया 16 फिर इन दोनों भाग दिए 16 16 1 1 9 9 हो गया आपका फिर 1 प्लस सॉरी बच्चों लघुत्तम लीजिए पहले लघुत्तम बच्चों कितना हो गया 16 हो गया जना भाग दे दिए तो हो गया 16 गुना 1 16 प्लस इन दोनों भाग दिए 1 1 गुना 9 9 हो गया। आप देखिए बच्चों इसको यहाँ पर भी आप कटा सकते हैं 16 से बच्चा क्या कैंसिल हो गया आपका। अब यहाँ लिखना 16 बच्चों कितना गया 9 बच्चा कितना बचा आपके पास 7 बचा। अब फिर 16 बच्चों कितना हो गया 25 ये आपका नहीं। अब बच्चे आपको निकला LHS अब निकालना बच्चों के RHS निकालना है राइट हैंड साइड निकालना है।
अब यहाँ दिया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। ये बच्चों कॉस का मान क्या आता है बी बटा एच, साइन होता है पी बटा एच, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया यहाँ पर। अब बी का वैल्यू बच्चों कितना दिया है 4, एच का वैल्यू है, एच का वैल्यू है बच्चों देखिए इसका रूट 5, सॉरी बच्चों आप निकलेगा इसका 5 निकलेगा वर्गमूल, बच्चा लिखना है 5, एच हो गया 5 से बच्चा लगाएंगे स्क्वायर, पी का मान है 3, एच का मान है 5 लगा देंगे स्क्वायर। अब 4 बचे स्क्वायर है, 4 चौका 16, 5 भी स्क्वायर है 5 25, इससे बचे स्क्वायर 3 तिया 9 25 25। यानी स्क्वायर का मतलब ये हो जाता है कि उसको जितनी संख्या से गुना करना पड़ता है। तो लघुत्तम आपका हो गया 25, तो भाग दिए 1, भाग दिए तो 1 गुना 9 होगा। अब बच्चा जन्म क्या करेंगे 7 बटा कितना हो गया 25। आने के आप देखिए LHS का मान जो आप निकाले हैं RHS का मान जो निकल आपस में बच्चों के इक्वल है तो लिखना पड़ेगा, इसीलिए LHS बराबर RHS, ये आपका हो गया प्रूफ। चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब ये सवाल आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है। तो त्रिभुज ABC में जिसका भी समकोण है, यानी त्रिभुज ABC है लेकिन जिसका कोण भी क्या समकोण है, tan A बराबर 1/√3 है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो सवाल नंबर बच्चा पहला दिया गया sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। 2 नंबर में है cos A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C दिया गया है। तो यहाँ पे क्या करना है, तो आप सबसे पहले हल लिखिए और यहाँ पे हल लिखने के बाद अब लिखना है दिया है, दिया है तो क्या दिया है tan A बराबर 1/√3 दिया गया है, यानी ये आपका अगर P बटा B हो गया, P बटा यहाँ पे क्या हो गया आपका B हो गया। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस कोने भी बना सकते हैं समकोण त्रिभुज ABC, और आप यहाँ पर भी एक बना सकते हैं, वहीं बना दो तो आपको दिखेगा बढ़िया से ना, वहां बना दो आपको बढ़िया दिखेगा। चलिए कोने बना तो कोई दिक्कत नहीं है, ABC। चलिए अब यहाँ देखिए P जो आपका मान दिया आगे, P मान लीजिए AB को, ये आपका हो गया P एक परपेंडिकुलर 1 हो गया, आपका बेस हो गया √3 हो गया, P आपका हो गया 1, बेस आपका √3 हो गया। इसको यहाँ बेटर इसका मान कुछ नहीं रखे, इसका मान रखे हुए हैं। और यहाँ पे आपका एच तो है, ये है ये आपका एच के बदलता नहीं है। तो आपको निकालना पे क्या है, आपको यहाँ पे कर्व निकलना है, क्या निकाल आपको कर्व निकालना है, या लिख देंगे AB जो आप मान देख 1 लिखा हुआ है, अब BC आप देख लीजिए यहाँ पर √3 दिया गया है। आपको निकालना पे क्या था AC निकालना है। यहाँ कहाँ से लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिसको हम प्रश्न से कहते हैं, प्रश्नानुसार भी कह सकते हैं। आप जैसे प्रश्न से लिख दिया यहाँ पर आपको निकालना कर्ण, तो बच्चों बताए कर्ण फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। AC निकालना तो आपको लंब आपका दिया गया 1, यानी कि आप लंब के जगह पर लिख सकते हैं AB और आधार जगह लिख सकते हैं BC, लेकिन इसमें स्क्वायर लगाना है। अब स्क्वायर लिख दिए, BC पे रूट पे स्क्वायर लगा दिए, √3 पे स्क्वायर लगा देते हैं, इस पे स्क्वायर लगा देते हैं, AC लिख दिया यहाँ पर 1 बचा, स्क्वायर रूट बच्चों क्या होता है खत्म होता है, 3 हो जाएगा यहाँ पर। यानी आप ऐसे भी कर √3 को गुना √3 से बेटा जब करोगे ना 3 क्या बच्चों क्या होगा 9 बराबर कितना होगा 3 होता है। यानी इसको क्या करते हैं स्क्वायर मारते हैं, रूट बच्चों क्या खत्म हो जाते हैं। तो ये बच्चा कितना बचा 4 बचा, तो AC अब बच्चा 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2 हो गया। अब देखिए पहला आपका क्वेश्चन है बच्चा क्या है साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C दिया गया आपका है।
ये आपका हो गया P बटा एच, या P बटा एच लगाइए, B बटा एच प्लस B बटा एच इंटू P बटा एच। अब देख कॉस सी, बच देखिए सी इसको देख रहा है ना, ये आपका लंब हो गया, और यहाँ देखिए बी ए इसको देख रहा है, ये आपका लंब, ये आपका आधार, और ये आपका कर्ण हो गया। कर्ण आपका कितना दिया है कि 2, यहाँ पे लिख दीजिए 2। हम आपसे अगर पूछेंगे कि साइन ए का मान निकाले, तो यहाँ आपको आना है, साइन सी का मान इसको देखना है, आमने सामने के भुजा। बच्चा किस आमने देखो आने की, इसको बच्चा ये क्या करे, इसको टच नहीं कर रहा बच्चा, यहाँ देखिए सी यानी कर्ण इसको टच कर रहा है, तो ये आपका क्या हो गया आधार। ये इसको टच कर रहा है, ये आपका हो गया आधार। तो दिक्कत हुआ, सी इसको टच कर रहा था, ये आधार, इसको ये टच करिए आधार हो जाएगा। अब ये देखिए पी का मान, पी के बच्चे मान आप क्या ए बलम है ना बच्चों, ए बलम जब यहाँ पे ए बलम आ रहे हैं, ए बलम और पी आपका हो गया 3, एच आपका हो गया 2, गोने का साइन। हम सी में आ रहे हैं, सी इसको देख रहा है, यहाँ क्या बी है, बी बच्चा आपका हो गया √3 हो गया आपका, एच आपका हो गया 2 प्लस, हम कॉस ए में आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं ना यहाँ पे ना। अब देखिए बी का मान कितना है, 1 है, 1 दिए, एच का मान 2 है। आप साइन सी में आ जाइए, सी बच्चे इसको देख रहा है, तो पी का मान बच्चों क्या हो गया 1, एच का मान बच्चों क्या हो गया 2। ये बच्चों कोई दिक्कत हुआ? देखिए अब कॉस सी का मान पूछ रहा है, साइन ए का मान पूछा, ए तो आपको यहाँ हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, हो गया आपका, ये आपका लंब हो गया। तो लंब आपके आप रूट लगाइएगा, रूट हो गया आपका। कॉस सी का मान पूछिए तो कॉस सी यहाँ बी, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब इसको √3 बच्चों 3 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 लिखोगे, एक से मल्टीपल करोगे, 1 2 दूनी 4, लघुत्तम ले लो हो गया 4, 4 में 1 से भाग दो, 4 गुना 3 3 हो गया, और 4 में 1 से भाग दोगे 1 गुना 1 1, 4 बटा 4 कट गया बच्चा आपका 1। आपका सवाल नंबर 2 आता है, जब दिया गया है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी दिया गया है, ये आपका बी बटा एच, आपका क्या हो गया यहाँ पे बी बटा एच हुआ, तो यहाँ पे फिर बी बटा एच लिखिएगा, माइनस क्या दीजिएगा, माइनस दीजिएगा, यहाँ पर आपका होगा पी बटा एच इंटू पी बटा एच। यहाँ कॉस ए का मान पूछ रहा है, तो कॉस ए का मान पूछ रहा है, आप देखिए यहाँ पर ए इसको हम देख रहे हैं जी, यहाँ पर क्या हो गया पी हो गया, या बच्चों आपका क्या हो गया, ये पी हो गया, और ये आपका 1 क्या हो गया बी हो गया, 1 लिख दिए, एच का मान 2 हो गया। अब कॉसी, तो कॉसी इसको देख रहे हैं यहाँ पर है, अब कॉसी इसको ये परपेंडिकुलर नहीं कि लंब हो गया, आधार आपका हो गया √3, एच आपका हो गया 2। अब साइन ए पूछ रहा है, फिर देखिए साइन ए में आके देखिए यहाँ पर ए का मान पूछ रहा है, पी आपका हो गया √3, एच आपका कितना हो गया 2, यहाँ आप क्या लिख दोगे, पी हो गया आपका √3, एच आपका कितना हो गया 2 हो गया, गुणे का साइन लगाओ पी। अब साइन पी में देखिए आकर साइन सी में देखिए, आज साइन सी किस इसको देख रहा है, अनिक, एक बार फिर मैं बता दूं, अनिक सी ये भुजा इसको टच कर आपका आधार हो गया, यानी कि अपोजिट वाला कौन क्या हो गया, लंब हो गया, तो यानी कि 1 हो गया, और लंब आप कर्ण आपका अपोटेन्यूस 2, इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। अब बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का मल्टीपल √3, 2 दिन बच्चा क्या हो गया 4 हो गया, इसको इसे गुना करेंगे √3 हो जाएगा, इसको इसे गुना के 4 हो जाएगा, लघुत्तम आ गया 4, भाग दिया हो गया √3 हो गया, इसमें भाग दिए 1 गुना √3 हो गया। अब दोनों घटा दीजिए तो बच्चा 0, अब भाग दीजिए तो हो गया 0, ये आपका हो गया आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन आपका है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, इसका मतलब कोण क्यू क्या है, बिल्कुल समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो बच्चों क्या करना है, साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। अब क्या करना है, साइन पी कॉस पी टेन पी का मान ज्ञात करना है। बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाल लिखेंगे, यहाँ खूबसूरत सा खूब सुंदर सा समकोण त्रिभुज पहले बना दो। यहाँ मान लो पी क्यू आर,
पी क्यू आर मान लिए। अब देखिए यहां पर करना क्या है, इसमें क्या क्या आपको दिया गया है, दिया इसमें क्या आपको दिया, यहां पर लिखेंगे यहां पर माना की, क्या लिखेंगे, माना की। आप देखिए मानना आपको क्या है, यानी पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया गया 25 सेंटीमीटर, यानी कि क्यू आर बराबर आप मान लीजिए यहां पर एक्स, क्या माना पर आपको एक्स, इसका मान हो गया एक्स, इसका मान बच्चों क्या हो गया, इसको कुछ नहीं कर दूसरा तरह बना दिए पहले ही। अब यहां दिया है, दिया बच्चों क्या आपका है पी क्यू, पी क्यू बराबर आपका है 5 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर आपका कितना है 25 सेंटीमीटर है। अब पी क्यू आपका दिया गया 5 सेंटीमीटर, यहाँ 5 सेंटीमीटर बैठा दो, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर बैठा दो। अब पी आर यहाँ पे लिख देते हैं। अब क्यू आर कितना मान है, एक्स मान है, तो एक्स लिखिए, यहाँ 25 लिखिए, इसीलिए पी आर बराबर लिखिएगा 25, ये प्लस में ना पक्षांतर कीजिए तो माइनस में आ जाएंगे, आ गया ना, यानी कि पी आर का बच्चा मान क्या हो गया आपका 25 माइनस एक्स हो गया। यहाँ कोई दिक्कत हुआ, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तब लिखेंगे यहां पर प्रश्न से, बच्चों कौन से लिखेंगे, प्रश्न से लिखेंगे, ये आपका हो गया कर्ण लंब आधार, बच्चों यहाँ पर क्या कर्ण लंब और आधार, तो यहाँ पे लिखेंगे आप पी आर स्क्वायर बराबर लिखेंगे पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी क्यू का मान कितना दिया गया यहाँ पे 5 स्क्वायर है, और क्यू आर कितना दिया गया यहाँ पर है, क्यू आर आपका कितना है एक्स है, तो एक्स स्क्वायर लिखिए, और पी आर आपका 25 माइनस एक्स पे होल स्क्वायर हो गया आपका, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। 5 स्क्वायर है तो 25 25 से आप कर देते हैं, यहाँ लिखेंगे 5 है तो 25 25 अब प्लस एक्स स्क्वायर डालेंगे यहाँ पर, बराबर का साइन देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए का मान हो गया 25, बी का मान हो गया एक्स, यानी ए बी होता है तो 25 हो गया, और यहाँ पे एक्स का वैल्यू बी है तो एक्स हो गया, यहाँ बचा हो गया 25 एक्स स्क्वायर बराबर 25 स्क्वायर बचा कितना 625, इस पे स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब 25 दूनी 50 एक्स हो गया, 25 दूनी ये आपका हो गया 50 एक्स। यहाँ कोई दिक्कत हुआ, चलिए आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ है। आप बच्चों क्या करेंगे, दोनों पक्षांतर रखना, एक पक्ष में दोनों को मिलाएंगे हम यहाँ पे। बच्चों अब दोनों हम क्या करेंगे 25 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50 एक्स। आप दोनों बच्चों क्या पक्षांतर करें, पक्ष को यहाँ पे बदलेंगे बच्चों, पक्ष यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर, बच्चों देखिए प्लस में इस तरफ लाए तो माइनस में हो गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस बच्चों इस तरफ खींचेंगे बच्चों क्या प्लस में 50 एक्स, बराबर साइन लगाएंगे, 625 लिखेंगे यहाँ पर, इसको इधर खींच के लाएंगे तो 25 हो जाएगा, ये बच्चा प्लस में था बच्चा किसमें बदल गई है माइनस में, तो बच्चों क्या होगा प्लस माइनस बच्चों कैंसिल हो गया, तो आपके पास बच्चों क्या बचा 50 एक्स बराबर बच्चों क्या लिखे यहाँ पर 600 लिखे बच्चों यहाँ पर। अब 600 इसीलिए एक्स बराबर बच्चों हम क्या करेंगे 600 बटा 50, बच्चों कितने 12 बच्चे क्या कट गया, यानी 0 0 कैंसिल, 12 पंचे 60 आपके यहाँ हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक्स का बच्चा मान यहाँ पे क्या हो गया 12 लिख दिए हैं, देखिए बच्चे 12 यहाँ पर ना। अब इस मान किसका निकालना है, साइन पी कॉस पी टेन पी का मान निकालना है, और क्या निकालेंगे साइन पी कॉस पी टेन पी का मान निकालना है। तो साइन पी बराबर क्या होता है पी बटा एच होता है, कॉस बी बटा एच होता है, पी बटा बी होता है।
अब यहाँ देखना है ये भुजा बच्चों किसको टच कर रहा है, यानी कर्ण जिस भुजा को टच करता है वो आपका आधार यानी बेस होता है। क्या होता है, बेस होता है। और आपको ऐसे समझ में ना आवे ना, सीधे वाले बात है ना कि इसको देख रहा है, ये आपका लंब, ये आधार, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। चलिए अब पी का मान क्या दिया गया है, पी का मान है आपका 12, कर्ण आपका दिया गया 13, बी का मान है आप देखिए 5, तो 5 कर्ण आपका है 13। और उसके बाद देखिए पी का मान दिया गया है 12, अब बी का मान दिया गया है 5, यानी कि ये पेरपेंडिकुलर 12, हाइपोटेनियस 13, बेस 5, हाइपोटेनियस 13, बेस पेरपेंडिकुलर 12, बेस आपका 5। ये आपका साइन पी कॉस पी टेन पी का क्या मान निकल चुका। चलिए इसको लिखिए। आपका सवाल नंबर 11 नंबर का है, बताइए निम्नलिखित में कथन सत्य है या असत्य, असत्य है, असत्य है या असत्य असहित अपने उत्तर की पुष्टि करने की। आपको क्या करना है, कारण सहित बच्चा को क्या करना है, कारण सहित उत्तर की पुष्टि करना। बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ है, कारण सहित लिखा हुआ है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। लिखा हुआ यहाँ पे है कि tan a का मान, किसका मान, tan a का मान जो है हमेशा 1 से कम होता है। तो tan लिखेंगे, tan 0 डिग्री का मान बच्चों क्या होता है, 0 ही होता है। बच्चों क्या होता है, tan 0 डिग्री मान बच्चों कितना होता है, यहाँ पे 0 होता है। और उसके बच्चों क्या करेंगे, tan 30 डिग्री, तो बच्चों tan 30 डिग्री और 1/√3 होता है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। बच्चों क्या लिखे यहाँ पे, tan 50 बच्चों क्या मान 1 होता है। और tan 60 का बच्चे वैल्यू मान कितना बच्चा होता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3। और tan 90 की वैल्यू बच्चों कितना लिखेंगे हम लोग, इनफिनाइट, अनंत हम लोग कहते हैं। यानी आप यहाँ देखिए tan a का मान, हमें tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। 1 से कम कहाँ है बच्चों, 0 के बाद 1/√3 है, 1 यानी उससे क्या है, अधिक है। यानी ये बच्चा आपका कथन यहाँ पे क्या आ गया, असत्य है बच्चों। ये कथन यहाँ पे क्या है आपका, असत्य हो गया। अगला आपका है, अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कि कौन ए के सही मान साइन, कौन ए के सही मान के लिए सेक ए बराबर कितना, 12। अब देखिए सेक ए बराबर लिखना है, सेक ए बराबर बच्चों होता है 12/5 दिया गया है, और एच बटे अब क्या होता है, बी होता है। एच बटे क्या बच्चा होता है, बी होता है। तो बच्चों यहाँ पे देखना है कर्ण हमेशा क्या होता है, लंब, यानी कर्ण हमेशा क्या होता है, आधार और लंब से वो क्या होता है, बड़ी होती है। बच्चों क्या होती है, ये देखिए 5 है, या कर्ण आप कितना बच्चा 12 दिया गया। अब ना बच्चा लंब इसे बच्चे आप निकालेंगे तो 144 यानी 25 होगा। यानी उस सब्ट्रैक्शन बच्चों करेंगे कुछ समथिंग समथिंग आएगा। यानी आप देखना है, यानी आधार से बच्चों ये क्या है, कर्ण क्या है, 12 है, इसलिए बच्चों ये क्या है, सत्य है। ये क्या है बच्चों, क्या है, सत्य है। याद रखना है कर्ण जो होता है ना, लंब और आधार से बच्चों को क्या होता है, बड़ा होता है। बच्चों को क्या होता है, बड़ा होता है। कॉस को ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप बिल्कुल नहीं है। देखो बच्चा कॉस का कोसाइन होता है, और कोसेंट जो है ना वो कौसेक का होता है। तो किसका, कौसेक का होता है, नहीं कौसेक ए का होता है ये मान। एक कोसेंट जो बच्चों लिखा हुआ है किसका मान होता है, ये कोसेंट का होता है, ना कि ये कॉस का होता है। तो बच्चों कॉस का मान क्या होता है, कोसाइन होता है। बच्चों क्या होता है, कोसाइन होता है। इन बच्चों ये मान ये क्या है, असत्य है। चलिए अगला आपका है कॉट ए अकॉमा कॉट और ए का गुणनफल होता है, बिल्कुल बात गलत है। यानी कि इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉट ए थीटा भी आ सकता है, बीटा अल्फा डेल्टा गामा कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। इसलिए बच्चों ये क्या है, ये असत्य है बच्चों, ये क्या है, फॉल्स है। किसी भी थीटा, किसी भी कौन थीटा के लिए साइन थीटा बटा 3/4, यानी कि साइन थीटा बटा 3/4। अब यहाँ देखना ए बी से मान लीजिए ये बच्चा आपका 3/4 दिया गया है, तो आपका पी बटा यहाँ पे क्या हो गया, एच हो गया। पी का मान कितना हो गया आपका, पी का मान हो गया 3, और बी का यहाँ बच्चों देखना एच का मान बच्चा आपका कितना हो गया, यहाँ पे आपका 4 हो गया। ये आपका एच ये बताओ क्या हो गया, 3।
आप दोनों बच्चों क्या करना है, मुझे क्या निकालना है। आने वाले सबसे छोटे भुजा बच्चा को क्या हो गया यहाँ पे, ये ना सबसे छोटे भुजा का बच्चा यहाँ पे क्या हो गया, सबसे छोटे भुजा बच्चा क्या होता है, ये लंब आपका होता है। अब यहाँ पे देखना आपका है, आपको ये देखना है कि 3 बटा बच्चों यहाँ पे क्या है, 4 है। आप दोनों बच्चों पे क्या करें, भाग देंगे। दोनों बच्चों में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग बच्चों क्या करेंगे, 4 में बच्चों 3 से भाग देंगे। बच्चों 0 होगा, पॉइंट होगा, 0 लगा सकते हैं यहाँ पे। आज 7 बच्चों कितना हो गया, 28 हो गया। बच्चों कितना 7 28, फिर हमने कि समथिंग यहाँ पे चलते रह जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे हो गया 2, 0 पे 4 5 0.5 आता है। अन्य बच्चों ये क्या है, 1 से कम है। तो साइन थीटा में बच्चों क्या आता है, थीटा का मान अगर पूछा जाए तो बच्चों क्या होता है कि साइन थीटा का मान जो होता है सबसे इसका अधिक मान बच्चों 1 होता है। बच्चों क्या होता है, 1 होता है, या तो इससे कम -1 होता है। क्या होता है, या तो इससे इसका अधिक मान क्या होता है, यानी कि थीटा का मान जो होता है, यानी साइन थीटा का जो थीटा के लिए मान पूछा जाए उससे बच्चों क्या होता है, साइन थीटा में 1 सबसे अधिक मान होता है और उससे बच्चों क्या -1 होता है। इसलिए बच्चों अब क्या हो गया, औसत हो जा गई है। बच्चों क्या है, औसत है। चलिए बच्चों, यह बच्चा आपका लेसन ये खत्म हो जाता है। समझ था बच्चा आपका लेसन यहाँ पर। तो आपसे मिलते अगले वीडियो में, मिलते फिर से। ये बच्चा आपका प्रश्नावली 8.1 आज लेसन ये कंप्लीट होता है। फिर अब हम आपसे मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।